हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे होंगे इंप्रूवमेंट मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट को लेके कि आपको दोनों मार्कशीट को लेके मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, कितने सब्जेक्ट में दोगे तो कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि मार्क्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है ओरिजिनल और इंप्रूवमेंट मार्कशीट को लेके, ठीक है। तो इसको लेके जितना भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों का डाउट था कि भैया क्या हम 5 सब्जेक्ट में देते हैं तो कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हो, ठीक है, अपने पूरे सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देते हो, तब आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहेंगे। अगर मान लो कि आप 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दिया आपने, जितने सब्जेक्ट में आपने पहले दिया था उतने में ही बाद में भी दे दिया, ठीक है। मान लो 2024 में आपने 5 सब्जेक्ट में दिया था, फिर 2025 में भी आपने 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दिया, मतलब पूरे के पूरे आपने इंप्रूवमेंट दे दिया जितने सब्जेक्ट में आपने पहले दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होगा, यहाँ पे आपका जो कैलकुलेट हो रहा होगा, पूरी जो आपकी मार्कशीट, मान लो पहले की जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, पहले की मार्कशीट पे आपका टोटल जो मार्क्स हो रहा है वो 60% है, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके 60% हो रहे हैं, और जो इंप्रूवमेंट वाली मार्कशीट आई है यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के हो रहे हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स जोड़ के हो रहे हैं, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हो रहे हैं 80% हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके मार्क्स मान लो बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने 5 सब्जेक्ट का दिया और अपने अच्छे से मेहनत करी और आपके मार्क्स जो हैं बढ़ गए, ठीक है, यहाँ पे 80% हो गए। तब यहाँ पे जो आपकी होगी, यहाँ पे टोटल करके जो मार्कशीट वाइज आपकी जो मार्क्स यहाँ पे देखे जा रहा होगा, यहाँ पे मार्कशीट वाइज आपका 80% है तो ये वाली मार्कशीट आपको देखी जाएगी, ये वाली मार्कशीट आपको यहाँ पे मान्य होगी, ठीक है। अगर मान लो कि यही आपकी जो यहाँ पे परसेंटेज घट जाती है, यहाँ पे आपकी हो जाती है 55% हो जाती है, पहले से भी कम हो जाते हैं आपके मार्क्स, अपने इंप्रूवमेंट दिया और आपके पहले से भी मार्क्स कम आ गए, तब आपको यहाँ पे पहले वाली मार्कशीट आपकी एलिजिबल रहोगे आप। ऐसा नहीं होगा कि आप फेल हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपके 55% आएगा तो यही मान्य होंगे। पहले वाली मार्कशीट जो है 60% वाली जो है, ये आपको इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी स्टूडेंट जो है सभी सब्जेक्ट में अपना इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, उनके जो मार्क्स होंगे ऐसे कैलकुलेट हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि जो स्टूडेंट हैं 2 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट में उनको इंप्रूवमेंट नहीं देना है। वो चाहते हैं कि भैया मुझे 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में मार्क्स अपने बढ़ाने हैं, इतने सब्जेक्ट में मुझे इंप्रूवमेंट देना है। तो उनके लिए देखो, उनके लिए ये है कि अगर आप कुछ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आपने इंप्रूवमेंट दिया मैथ का, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट में दिया, ठीक है, और आपके पहले वाले मार्क्स यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में आपने दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी बढ़ जाते हैं, और मैथ में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है, मैथ में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। 2 सब्जेक्ट में बढ़े, 1 सब्जेक्ट में कम हो गए। तब यहाँ पे आपका डाउट आएगा कि भैया अभी यहाँ पे मेरे मार्क्स कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, ठीक है, पिछला वीडियो मेरा एक बार जाके देख सकते हो, जोसा वाला, जोसा ब्राउचर को लेकर वहाँ पे मैंने बताया, डिटेल में बात करिए, उसको एक बार जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैथ में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है, मैथ में जब अगर मार्क्स आपके कम हो जाते हैं और 2 सब्जेक्ट में बढ़े, 1 सब्जेक्ट में कम हो गए, किसी भी कैसे भी आपके मार्क्स, मान लो कि 1 सब्जेक्ट में बढ़ता है, 1 सब्जेक्ट में कम होता है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स देखे जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज जिसमें भी आपके मार्क्स ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप 5 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट में देते हो एग्जाम, ठीक है, मतलब सभी सब्जेक्ट में नहीं देते, कुछ सब्जेक्ट में दे रहे हो, कुछ सब्जेक्ट छोड़ भी रहे हो, तब जो आपके मार्क्स कैलकुलेट हो रहा होगा, वहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपके कैलकुलेट किए जा रहा होगा, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में, अगर फिजिक्स का दिया आपने, फिजिक्स में आपके मार्क्स बढ़ गए तो जो बढ़े वाले मार्क्स है उसको देखा जाएगा। केमिस्ट्री में दिए, केमिस्ट्री में कम हो गए तो जो आपके कम वाले मार्क्स हैं उसको नहीं देखा जाएगा, जो बढ़े हैं मार्क्स उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको मान के चलो कि केमिस्ट्री में आपने, मैथ में आपने एग्जाम दिया, ठीक है, ये केमिस्ट्री में दिया और केमिस्ट्री में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है, मार्क्स कम हो जाते हैं, तो आपके पहले वाले मार्क्स जो होंगे ना वही मान्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है कि भैया मेरे मार्क्स कम हो गए तो क्या मेरे यही मार्क्स हो रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में देते हो तो मार्क्स आपके ऐसे कैलकुलेट हो रहे होंगे। 5 सब्जेक्ट में देते हो तो सभी का जोड़ के आपकी जो मार्कशीट की पूरी परसेंटेज है, वो परसेंटेज पूरी दोनों मार्कशीट की देखी जा रही होगी, वहाँ पे आपके जो हायर मार्क्स होगा उसको मान्य होगा, ठीक है। तो यही आप सभी को मुझे बताना था। इसको लेके मैंने दोस्तों जोसा का जो ब्राउचर है, इसको लेके मैंने पूरा उसमें डिटेल में बात किया हुआ है। मैं आप सभी से कहूँगा कि उसको एक बार जाके वीडियो को जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है। वहाँ पे मैंने आपको और भी अच्छे तरीके से बताया था कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए, यहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।